नमः शिवाय। बोलो कुबेर भंडारी की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पावन पुनित पवित्र ये कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा, जिस भूमि पर जिस व्यक्ति ने दिल से, मन से, चित्त से, आनंदता से जो भी झोली पसार कर मांगा है, मेरे बाबा ने 3 महीने में उसको वो प्रदान किया है। शिव जो कि सकारात्मक ऊर्जा का, जो विश्वास, जहां भक्ति प्रबल होती है, जहां भक्तों का विश्वास प्रबल होता है, जहां पर लोग एक आस लेकर आते हैं, उस जगह पर सिर्फ कदम रख देने से ही कहते हैं कि जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये ऐसी पावन भूमि जहां पर 100 से अधिक पिताजी की, पूज्य गुरुदेव की शिव पुराण कथा हो चुकी है, जिसके प्रताप से, जिसके प्रभाव से, कुबेरेश्वर बाबा के प्रताप से जिसका हर कंकड़ शंकर बन गया। चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चुभने दो। वो कंकड़ जो चुभ रहा है, जो आपको वो कंकड़ की चुभन महसूस हो रही है, वो धीरे धीरे आपके जितने कष्ट है सबको हर लेगी, आपको पता भी नहीं चले। एक गुरु जो कि हमें बताता है किस प्रकार भगवान पर भरोसा करा जाए, किस प्रकार भगवान के पथ पर जाया जाए। तुम इस जगत में आकर खो जाते हो, जो हो चुका है उसको याद कर कर अपना जीवन बर्बाद करते हो। सबका ये हाल है, कोई जो चल रहा है उसमें जीना ही नहीं चाहता। कुछ हो गया पहले, उसी के बारे में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा करा, वैसा करा। पूछा गया अगर सक्सेस पानी है, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो उसका रास्ता क्या है, कैसे सक्सेस को पाया जाए, कैसे मंजिल तक पहुंचा जाए। बताया जिस दिन आपने प्रेजेंट में जीना चालू कर दिया उस दिन आप सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाओगे ऑटोमेटिक। जिस दिन प्रेजेंट में जीना चालू कर दिया, जिस दिन अपने अतीत में जो आपके साथ अभी हो रहा है, जिस दिन उसका आनंद लेना चालू कर दिया, उस दिन आप ऊपर पहुंच जाओ। भूल जाओ जो हो चुका, अब वो वापस तो आ नहीं सकता। याद रखो, लेकिन उसको बार बार याद कर कर अपना मूड मत खराब। यहाँ जो व्यक्ति आता है ना, यहाँ पर देखना, ऐसा लगेगा कि दिन जल्दी से खत्म हो गया। ऐसा लगेगा कि मतलब आप हर चीज का आनंद ले रहे हो, हर चीज को महसूस कर रहे हो। यहाँ पर आप
पुरानी जो चीजें आपके साथ हो चुकी होती है वो सब भूल जाते हो। अब यहाँ पर होता ही इतना है, कहीं बारिश आ रही, कहीं कहीं कंकड़ चुभ रहे, कहीं उधर बैठे, कहीं उधर बैठे, कहीं उधर भागो, तो उसमें तुम अपना जो तुम्हारे साथ हो चुका है ना वो भूल जाते हो और तुम प्रेजेंट में जीना चालू कर देते हो। तो इसलिए तुम एक आनंदता का भाव, एक ऊर्जा यहाँ से आप अपने घर पर लेकर जाते हैं। एक आनंदता आइड में बैठी, उसको याद रखना 3 महीने में वही मिलेगी तुम्हें वापस है। ये खासियत है यहाँ की। और वो है ना, शिव कैलाशों के वासी, थोड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, थोड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, थोड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। आनंद से इस भजन को महसूस करें, दोनों तालियों की सेवा से आनंद के साथ। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माँ, भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, थोड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, थोड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। हो भोले बाबा शंकर संकट हरना।
कैलाशों के वासी, धौलीधरों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, बोले बाबा शंकर संकट हरना। महादेव जोर से तो बोलो। ऐसा नहीं कि कंजूसी से पैसों में हो है। जो भगवान शंकर के शिव पुराण में आया है, वो मुख से अगर थोड़ी धीरे आवाज में हर हर महादेव या जयकार लगाए तो उसमें भी कंजूसी होती है। इसलिए जोर से बोलो हर हर जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ा ही सुंदर भजन और बड़े ही सुंदर आशीष वचन हमने पंडित राघव मिश्रा जी के मुखारबिंद से श्रवण करे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें उनका। और पूज्य गुरुदेव का भी शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में हम सभी पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गले से लगा लो ना हो गुरुवर, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई लो ना, मुझे अपना बना लो ना। बोली गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज कथा के हम सभी विराम दिवस पे, पंचम दिवस पे प्रवेश करेंगे। और इसमें श्री नेहल प्रज्ञेश जी पटेल, प्रीशा जी पटेल यूएसए अमेरिका से हमारे बीच में पधारे और कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती मधु महेश जी राय इंदौर मध्य प्रदेश से, श्री राम स्वरूप जी अग्रवाल, संजय निर्मल, हरिओम जी अग्रवाल ग्वालियर मध्य प्रदेश से, श्रीमती मीनाक्षी बाला साहेब जी काटे संभाजी नगर महाराष्ट्र से, श्रीमती हरवंती बाई कृष्णाबाई जी मालाकर मेथला खंडवा मध्य प्रदेश से, श्रीमती अंजला अग्रवाल जी लंदन से आप ऑनलाइन कथा के मुख्य जजमान बने। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मिल के मना रहे हैं। और देखिए गुरु का महत्व क्या होता है ये हम सभी जान रहे हैं, ये हम सभी समझ रहे हैं। गुरु की महिमा बड़ी ही निराली होती है। गुरु निश्चित ही अकारण ही कृपा सभी भक्तों पर कर देता है। गुरु की एक दृष्टि अगर हमारे ऊपर पड़ जाती है तो निश्चित ही हमारे जीवन का कल्याण होता है।
सुबह 9 बजे शिव दीक्षा के साथ में प्रारंभ होगा। सभी देशवासियों को देवाधिदेव महादेव आपके हृदय में गुरु बनकर विराजमान हो, उसकी सभी देशवासियों को स्वागत वंदन। तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक बार माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा मैं सती बनकर प्रगटी थी, सती बनकर मेरा जन्म हुआ था और अंत में मैंने अपने प्राणों को छोड़ दिया, मुझे मोक्ष मिल गया। बहुत सावधानी से कथा को श्रवण करिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। देखा तो मैंने अपना शरीर छोड़ दिया, मैं मोक्ष पा लिया। शिवजी ठाका लगाकर हंसे। भगवान शंकर खूब तेज मुस्कुरा, खूब हंसे। और देवाधिदेव महादेव जब ठाका लगाकर हंसे, शंकर जी के चेहरे पर जब मुस्कुराहट थी, हंस रहे थे। पार्वती जी ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? शिव जी कहते हैं मेरे हंसने का कारण केवल इतना है कि तुम कह रही हो कि मैं मर गई, प्राण छूट गए और मैंने मोक्ष पा लिया। शिव कहते हैं पार्वती, आत्महत्या कर लेना मोक्ष नहीं है। आत्महत्या कर लेना मोक्ष नहीं है। दुनिया से घबराकर, पढ़ाई से घबराकर, नौकरी नहीं मिल रही, केस हमारे जीवन में आ गया, वो मिट नहीं रहा और आप अपने शरीर को छोड़ दिए, आत्महत्या कर ली। शिव जी कहते हैं आत्महत्या करना ये मोक्ष नहीं है, इसको मोक्ष नहीं कह सकते। यह आत्महत्या मोक्ष में नहीं गिनी गई है। अपने प्राणों को छोड़ देना, जब अवस्था पूरी होगी, नौकरी पूरी होगी तो रिटायरमेंट अपने आप मिलता है। हत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा पार्वती। मोक्ष किसको कहा? कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो बहुत परेशान हो गए, मर जाएं तो मुक्ति मिले। ऐसे मुक्ति मिलती होती तो सभी ना मर जाते। अगर ऐसे मुक्ति मिलती तो लोग तो मर जाते। इसको मुक्ति नहीं कही गई। मुक्ति किसको कही गई? मोक्ष किसको कहा गया? आत्महत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मर जाना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष किसको कहा गया? आत्महत्या करने की जगह अपने भीतर के अहंकार का, अपने भीतर के काम का, अपने भीतर के क्रोध का,
अपने भीतर के लोभ का, अपने भीतर की आसक्ति का, अपने भीतर की वासना का हत्या कर देना, इसको मोक्ष कहा गया। अपने भीतर की जो आसक्ति, अपने भीतर का जो मोह है, क्रोध है, लोभ है, तृष्णा है, वासना है, इसको मार देना ही मुक्ति है, मोक्ष है। और शिव का भक्त तो, अगर कोई शंकर भगवान का सच्चा भक्त है ना, तो वो मरना ही नहीं चाहता। लंकापति रावण को देखो, शंकर का भक्त था, मरना ही नहीं चाह रहा था, मेरे को मरना ही नहीं। शिव का भक्त मरना नहीं चाहता। किसी ने पूछा क्यों, तो कहा मर जाऊंगा तो वैकुंठ में जाकर करूंगा क्या, जीवित रहूंगा तो महादेव को एक लोटा जल तो चढ़ाता रहूंगा। मरना, मैं मरना नहीं चाहता। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा। भीतर की भीतर मार देता है, मार। मोक्ष नहीं है आत्महत्या कर लेना। आत्महत्या को मोक्ष नहीं कहा गया, मुक्ति नहीं कही गई। जो व्यक्ति दिन की ड्यूटी नहीं कर पाता तो उसको रात की ड्यूटी में लगाया जाता है। अगर उसने 3 घंटे की ड्यूटी करी और जो समय बचा तो उसके ओवर टाइम कराया जाता है। अहंकार को मार देना। कई बार ऐसा भी होता है कि ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं और अपने भीतर के अहम को नहीं मार पाते। प्रवचन देना, कथा करना सरल है, पर उस प्रवचन को, उस कथा को अपने अंदर उतारना दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम। प्रवचन देना सरल है, कथा कहना सरल है, भागवत वाचना सरल, शिव पुराण कथा वाचना सरल, रामचरितमानस वाचना सरल, विष्णु पुराण, देवी पुराण, सारी पुराणों को वाचना सरल है। पर उस पुराण को अपने भीतर उतारना, उसकी बातों को अपने भीतर उतारना और उन बातों पर अमल करना बहुत कठिन है, बहुत। बहुत कठिन। आज के ज़माने में जिसको देखो वही बहुत सारा ज्ञान दे रहा होगा, बहुत सारा बोल रहा होगा, पर उसके बोलने में, पर उसके कहने में क्या जितनी बात वो बोल रहा है उतनी बात अपने ऊपर अमल कर रहा है? हम आप लोगों से कहें कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और आप लोग 1 लोटा जल चढ़ाएं और हमारे घर के लोग ना चढ़ाएं तो ठीक रहेगा? इसलिए शिव पुराण की कथा वाचने से पहले अपने आप पर अमल करो, अपने ऊपर। आप कभी मौका लगे, हम जहाँ रहते हैं सीहोर में, उसके 8-10 घर छोड़ के ही शंकर का मंदिर है, शिव का। हमारे घर का चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, रोज प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हैं और
भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते रहोगे, शिव को अपना मानकर उसको भजते रहोगे, तब वो शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही तुम्हारी समस्या का हल होना प्रारंभ हो जाएगा। बचने के बाद इतने सालों में, 25-30 सालों में ये देखा कि शिव पुराण की कथा ने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। शिव के बड़े बड़े सुपरस्टार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, फिल्मी कलाकार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, बड़े बड़े जो एंकर हैं, बोलने वाले हैं, जितने भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, सब शंकर के प्रति। और महाराज, जब हम शिव से स्नेह करना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के, जिस दिन गुरु के वचन पर तुमने भरोसा कर लिया, जिस दिन गुरु के शब्द पर भरोसा कर लिया, जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मैंने सुना है कथा में, मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल का महत्व, मैंने कथा में सुना है दुर्वा चढ़ाने का महत्व, मैंने कथा में सुना है बेलपत्र का महत्व, मैंने कथा में सुना है शिव की भक्ति का महत्व,